सभी देखने और सुनने वालों को जय श्री राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में। आज हम थोड़ा सा अलग हटके इसका विश्लेषण करेंगे। आज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये हमें विदेश से हमारी एक महिला सब्सक्राइबर ने अपनी जन्मतिथि भेजी है, जिसका आज हम विश्लेषण करेंगे। वो लड़की, उसका जन्म 19/8/1986 को हुआ और इस समय वो विदेश में कार्यरत है अपने पति और बच्चों के साथ। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपकी थोड़ी भी दिलचस्पी ज्योतिष सीखने में है तो आज मैं आपको काफ़ी बारीकियां बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आपको समझ आ जाएगी। कुछ वीडियो मेरी देखने के बाद आप अपनी जन्म कुंडली का खुद विश्लेषण कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा YouTube हैंडल है @chandramohan1430। तो आइए आज इसकी बात करते हैं। आज हम इसकी विवेचना करेंगे लोशोपीरियड से, केपी कुंडली से। तो ये लड़की जो है ये सीए है और विदेश में है। इस समय स्थिति ये है कि पति के साथ थोड़ी विचारों में भिन्नता है, लेकिन कोई इतनी बात नहीं है। जहाँ दो बर्तन होंगे तो आवाज तो थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन ऐसी इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो आइए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये विदेश क्यों गई और इसने वहाँ क्या क्या पाया और कैसे पाया और आगे की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इनका जो मूल अंक है वो है 1+9 यानी कि 10 नंबर 1। तो हमने ये लिख दिया मूलांक 1। और इनका जो भाग्य अंक है, इस सारे पर जोड़ अगर हम लगाएंगे तो इनका भाग्य अंक आएगा 6 और उसके बाद पूर्ण नंबर यानी कि 19, 8, 27, 6, 33, 3 और 3 6। ये फीमेल है इसलिए इसमें हम 4+ कर देंगे। तो 6+4 यानी कि 10 और उसका भी नंबर आ गया 1। तो आइए, ये हमने लोशोपीरियड की सजा दी है। तो इनके फर्स्ट लाइन में इनको मिल रहा है 88, सेकंड लाइन में मिल रहा है 99 और 4 times 1, थर्ड लाइन में ओनली 66। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, इनके मिसिंग नंबर है 2, 3, 4, 5, 7। दो की कमी है यानी कि बहुत अच्छी प्लानर नहीं है। 3 की कमी है, 3 नंबर बृहस्पति, अगर इस कुंडली में नजर डाले तो बृहस्पति नीच की होकर बैठे हुए। तो 4 नंबर राहु चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं और 5 नंबर सूर्य इधर विराजमान है। और अगर इस हिसाब से देखें तो 5 नंबर यानी कि बुध की कमी है, बैलेंसिंग पावर थोड़ी कम है। 7 नंबर केतु का नंबर है और केतु शुक्र के साथ वहां बैठे हुए हैं, स्थिति को थोड़ा बिगाड़ रहे हैं। तो आइए पहले तो हम ये देखते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं, ये समय विदेश में सेटल्ड है। यहाँ 4 times 1 आ रहा है यानी कि 1 नंबर जो है वो सूरज का है। तो 4 times 1 यानी कि थोड़ा गुस्से की अधिकता, इगोइस्ट, कोई भी फैसला अपने आप ना करें, कोई भी बड़ा फैसला जिसको भी हम समझदार मानते हैं उससे मशवरा करके ही करें। ये ओवर रूलर है। इस तरफ देखें तो वृश्चिक राशि है लगन में और मंगल खुद वहां पे बैठे हुए हैं, यानी कि इनके पास एक ये पावर है कि ये अपने आप को अपना काम निकालने के लिए इनमें बहुत कैपेबिलिटी है।
ये किसी भी तरीके से अपना काम निकाल लेंगे। ये इनमें एक खासियत है। और ये कुछ भी कर सकते हैं, इनमें ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो ये जो भी मन में एक टारगेट सोच लेंगे, उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। 8 नंबर लगन में जो वृश्चिक राशि है और मंगल स्थापित है वहां पे, ये कुछ भी सोच ले उसको कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं और बृहस्पति की राशि में एक अच्छा योग है। परिवार भरपूर होगा, लेकिन बृहस्पति यहां नीच के हैं। अगर हम पैसे की बात करें 2 नंबर हाउस से, तो 10th हाउस में शुक्र के साथ केतु बैठे हुए हैं। तो इधर भी अगर देखा जाए तो डबल 6 है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं बाद में आपको बताता हूं। तीसरे हाउस में बृहस्पति नीच राशि के होके बैठे हुए हैं, तो मेहनत ज्यादा करवाएंगे लेकिन फल कम देंगे। अपने सभी जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनसे दूर कर देंगे। इसके बाद चौथे घर का जो राहु है, इनको अगर सफलता मिलेगी तो अपने घर से दूर जाकर मिलेगी। और जो इनका 4th हाउस का राशि स्वामी शनि है, वो 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर से ही हम विदेश यात्रा देखते हैं, और बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। उच्च का वर्ग शनि बैठा हुआ है, यानी कि विदेश में वास तो इनका पक्का है। 7वें के जो लॉर्ड हैं वो है शुक्र। वो 10वें में बैठे हुए हैं केतु के साथ, यानी कि अगर सोशल सब का भी देखा जाए तो हमने खर्चे के ऊपर टिका रखा है भी। लोग आपका खर्चा करवाएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको अपने धन को बचाना चाहिए, तो उसका समझदारी से सामना करना चाहिए। 8वें घर में बुध बैठे हुए हैं, अपने घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो 8वें घर से हम उच्च शिक्षा भी देखते हैं, तो आपको उच्च शिक्षा तो बुध ने दिलवाई दी, आपको सीए बना दिया। और इसके अलावा लगन भी आपको देख रहा है 8वें घर को, तो उसने भी आपको सीए बनने का टारगेट दिया था और आपको सीए बना दिया। और जो 9वां घर है उसमें सूरज बैठे हुए हैं। सूरज जो है आत्मा के कारक है, और लंबी यात्राएं 9वें घर से ही हम देखते हैं। तो लंबी यात्रा तो करवाएंगे सूरज, और उसी जगह हमारी आत्मा, यानी कि हम मन से वहीं पे ही रहेंगे, इनके विदेशवास। फिर एक बार ये यहां से कंफर्म होता है। और 12वें घर में उच्च का शनि है, और लॉशो पीरियड में भी शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, डबल 8 है। तो फॉरेन भी आपको पहुंचा दिया, इसी ने भेजा, और आपको सीए भी बना दिया। 8/9/2025 तक, यानी कि और 1.5-2 महीने की बात है, बृहस्पति की दशा चल रही है। जो यहाँ हमेशा ग्रह अपनी दशा में ही बलवान होता है, तो बृहस्पति अब ढलना शुरू हो गया है। तो जो बृहस्पति के नीच के रिजल्ट आपको मिल रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसके बाद 8/9/2025 से शनि की दशा शुरू हो जाएगी, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर हमने केपी के सिग्निफिकेटर भी देखे हैं, तो उसमें भी भारत में वापसी या भारत में आके यहाँ पे स्थापित होने के चांसेस बिल्कुल नहीं बता रहा है केपी का जो सिग्निफिकेटर भी है। तो कुछ रेमेडीज है। तो एक तो अगर आप वहां कर सकते हैं विदेश में तो करिए। एक तो डेली सूरज को जल देने पड़ेगा, ताकि हम इस
हार्ट को शांत कर सके। इतवार के इतवार सूरज के दान कर सकते हैं हम, उससे भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। किसी अंधे को, अपांग को या कुष्ठ रोगी को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, ताकि यहाँ पर जो केतु की अधिकता है, जो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो उसके प्रभाव को भी कम किया जाए। तो एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना अपने दाहिने हाथ की मिडल फिंगर में शुक्रवार के दिन चांदी के छल्ले में एक मिल्की वाइट ओपल डालें। इसका आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। जो भी जिंदगी में कमियां चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनका सलूशन निकल जाएगा। और एक तो इससे मन भी शांत रहेगा। मैं डबल पर्पज के लिए बता रहा हूँ कि आप इसको चांदी की रिंग में डालें। एक तो शुक्र का हमने ऊपर डाल दिया, इससे चंद्रमा और शुक्र का दोनों का उपाय हो जाएगा। तो ये आप करें। एक मैं आपको ब्रेसलेट एडवाइस करता हूँ, उसमें क्या क्या डालना है मैं आपको आपके परिवार को बता दूंगा। तो इसके साथ संबंधित अगर कोई और भी आपका प्रश्न है तो स्वागत है आपका। तो आज इसके बारे में बस इतना ही। अगर आपको भी अपनी जन्म तिथि का विश्लेषण करवाना है और सभी विधियों से करवाना है, तो कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे व्हाट्सएप करें अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान, नाम, जन्म समय, तो ताकि मैं उसकी विवेचना कर सकूं। लेकिन उसमें समय लग सकता है, क्योंकि मैं जब निःशुल्क करता हूँ तो एक लाइन भी बहुत लंबी होती है, तो आपको भी थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस वीडियो को देखा, तो अपने कमेंट्स जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।